बच्चों, आज हम लोग छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी और कामायनी में श्रद्धा मनु को आज पढ़ेंगे। कामायनी छायावाद की सबसे सर्वोत्कृष्ट रचना है और इसमें जयशंकर जी प्रसाद जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का अद्वितीय परिचय दिया है। प्रसाद जी कामायनी रचना के माध्यम से एक ऐतिहासिक वर्णन किया है जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा, मन अर्थात मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि। तो मन, हृदय और बुद्धि का बहुत ही सुंदर सामंजस्य प्रसाद जी ने कामायनी में स्थापित किया है और प्रसाद जी ने कामायनी में कामपुत्री श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया है। प्रसंग शुरू होता है कि एक बार इस पृथ्वी पर भयंकर जल प्लावन होता है और उस जल प्लावन में पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है। केवल अकेले मनु बचते हैं। महाराज मनु के लिए एक नाव आती है। उस नाव पर बैठकर मनु हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं और जब हिमालय पर्वत की ओर जाते हैं तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर वे पूरे सृष्टि को अपने नेत्रों से देखते हैं। तो सृष्टि का नाश हो चुका था, पूरी सृष्टि का विनाश हो चुका था। तो अकेले मनु उस हिमालय की चोटी पर बैठे हैं। तो प्रसाद जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि हिमगिर के उत्तुंग शिखा पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था तरल प्रवाह। मनु उस हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठे हैं और वहां से वह पूरे सृष्टि के विनाश लीला को देख रहे हैं। और कालांतर में कामायनी, जो नाम सार्थक प्रसाद जी ने अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर किया, कामपुत्री श्रद्धा, जो गंधर्व देश की रहने वाली थी, जब वह हिमालय पर्वत की ओर देखती तो हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखकर वो बहुत अभिभूत हो जाती और उस हिमालय पर्वत को देखने के लिए उसके मन में लोभ उत्पन्न होने लगा। और एक दिन अचानक वो हिमालय पर्वत की ओर आती है और जब हिमालय पर्वत पर आती है, हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखती, उसकी सुंदर सुंदर चोटियों को देखती है, तो हिमालय पर्वत को देखने की उसकी जो नेत्रों की भूख थी वो भूख शांत हो जाती है। और जब आगे बढ़ती है तो अन्न के कुछ दानों को देखती है। तो उसी अन्न के दानों को देखते हुए धीरे धीरे उधर जाती है तो वहां पर वह देखती कि एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। और श्रद्धा जब उस व्यक्ति के सामने जाती है तो उससे पूछती है। बस यही से आपका प्रसंग शुरू होता है। श्रद्धा मनु, देखिए कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि थी, तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। चूंकि श्रद्धा के लिए मनु अपरिचित थे, तो जब अपरिचित व्यक्ति के सामने श्रद्धा जाती है तो पूछती है कौन तुम, कि हे अपरिचित तुम कौन हो, कौन तुम, कि हे अपरिचित तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि
तरंगों से फेंकी मणि एक। श्रद्धा मनु के समक्ष पहुंचती है, क्योंकि मनु उस एकांत प्रांत में अकेले बैठे हुए थे, उस निर्जन प्रांत में अकेले बैठे हुए थे। तो उनको देखकर पूछती है कि हे अपरिचित तुम कौन हो। मनु से पूछती है कौन तुम, कि हे अपरिचित तुम कौन हो। संसित जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कि जिस तरह सागर अपनी लहरों के द्वारा मणियों को अपने किनारे फेंक देता है, जिस तरह से सागर, क्योंकि सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो जिस तरह से सागर अपनी लहरों के द्वारा मणियों को किनारे फेंक देता है, उसी तरह इस संसार सागर द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। चूंकि भयंकर जल प्लावन हुआ था, उस जल प्लावन में पूरे सृष्टि का विनाश हो चुका था, केवल अकेले मनु बचते हैं। तो श्रद्धा मनु से पूछती है कि जिस तरह सागर अपनी लहरों के द्वारा मणियों को अपने किनारे फेंक देता है, उसी तरह इस संसार सागर द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस तरह से सागर के किनारे पड़ी हुई मणि अपनी आभा से, अपनी कांति से सागर के तट को आलोकित करती है, उसी तरह से तुम अपनी आभा से इस निर्जन प्रांत को आलोकित कर रहे हो। जिस तरह से सागर के किनारे पड़ी हुई मणि अपनी चमक से, अपनी आभा से सागर के किनारे को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है, उसी तरह से तुम अपनी आभा से इस निर्जन प्रांत को आलोकित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा मनुष्य करे कि हे अपरिचित तुम मधुरता, थकान और एकाकीपन से जगत का सुलझा हुआ रहस्य, इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य की मधुरता, थकान और नीरवता, एकाकीपन से इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। चूंकि श्रद्धा के लिए मनु अपरिचित थे, इसलिए श्रद्धा के लिए मनु का जो चरित्र था वह रहस्यमय था, वह उनको समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वह कहती है कि अपरिचित होने के कारण तुम्हारा जो मुख है, तुम्हारी जो मुखाकृति है, वह तुम्हारे भाव को बतला रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन, श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारा मौन और सुंदर रूप करुणा से परिपूर्ण है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा चंचल मन आलस्य धारण कर लिया है। एक बार फिर से देखेंगे कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तरंगों से फेंकी मणि एक। जब श्रद्धा मनु के समीप पहुंचती है, तो मनु उस निर्जन प्रांत में अकेले बैठे हुए थे। तो श्रद्धा मनु को देखकर पूछती है कि हे अपरिचित तुम कौन हो। कि जिस तरह से सागर अपने लहरों से मणियों को किनारे फेंक देता है, उसी तरह से इस संसार सागर द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। जिस तरह से कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रवाह की धारा से अभिषेक, जिस तरह से सागर के किनारे पड़ी हुई मणि अपनी आभा से सागर के किनारे को प्रकाशित करती है, उसी तरह से तुम इस निर्जन प्रांत में अपनी आभा से इस निर्जन प्रांत को आलोकित कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि हे अपरिचित, कि मधुरता, थकान और एकांत यानी एकाकीपन से
जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। क्योंकि श्रद्धा के लिए मनु अपरिचित थे, इसलिए उसके लिए वह रहस्य बने हुए थे। लेकिन कह रहे कि है परिचित, तुम्हारी जो मुखाकृति है, मुखाकृति के भाव तुम्हारे विषय में सब बतला रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो मौन और सुंदर रूप है, या तुम्हारा जो सुंदर और मौन रूप है, जो मुख है, वह करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे तो काव्य सौंदर्य में रस, श्रृंगार रस, छंद, इसमें 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, अलंकार, अलंकार में रूपक और उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश, भाषा देखेंगे, खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली, और गुण माधुर्य। इसको, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, पढ़ेंगे। जहां भी आपको दिक्कत होगा, जिस भी लाइन में, जिस भी पंक्ति में आपको समस्या होगी, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।